स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। देखिए, प्रतिस्थापन विधि का अर्थ होता है किसी एक समीकरण से किसी एक चरपद कहने का अर्थ हुआ या तो x या तो y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापित यानी कि रख देते हैं, जिससे कि x और y का मान निकल जाता है। तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जिससे कि प्रतिस्थापन विधि और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, इस प्रश्न में समीकरण 1 दिया हुआ है 3x + 4y = 10 और समीकरण 2 दिया हुआ है 4x - 3y = 5। तो इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे। तो चलिए हम समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से निकालेंगे तो इसके लिए लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को लिख देंगे तो समीकरण 1 है 3x + 4y = 10। देखिए, समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं तो इसके लिए ये जो 4y है इसको बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। तो ये बराबर के इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो अब हो जाएगा 3x = 10 - 4y। देखिए, हमें सिर्फ x का मान निकालना है तो इसके लिए 3 को भी बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। तो ये बराबर के इस तरफ है, गुना में इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में। तो x बराबर हो जाएगा 10 - 4y / 3। तो देखिए, x का मान आ गया तो इसको ले लेंगे समीकरण 3। तो इसको मान लिए समीकरण 3। अब देखिए, x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 4x - 3y = 5। तो समीकरण 2 को अब लिख देंगे 4x - 3y = 5। अब x के जगह पे x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 × x का मान है 10 - 4y / 3। तो रख दिए 10 - 4y / 3। -3y है तो -3y बराबर 5 है तो बराबर में 5। अब देखिए, 4 से 10 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 40 माइनस 4 को 4y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16y बट्टा में 3 है तो बट्टा में 3 -3y है तो -3y बराबर 5 है तो बराबर में 5। अब देखिए, 3y के हर में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं। तो चलिए 1 ले लेते हैं। अब देखिए, ये बट्टा पर के घटाव के रूप में आ गया तो इसको बट्टा पर का घटाव करेंगे तो इसके लिए 3 और 1 का एलसीएम देंगे। तो 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3। अब 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा। 1 को 40 - 16y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 40 - 16y। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 से कटेगा। 3 को 3y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9y बराबर में 5 है तो बराबर में 5। देखिए, इस 5 के भी हर में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं तो 1 ले लिए। अब देखिए, 40 है तो लिखेंगे 40 - 16y और -9y हो जाएगा -25y बट्टा में 3 है तो बट्टा में 3 बराबर में 5/1 है तो 5/1। अब इसको बाई क्रॉस करेंगे यानी कि कैंचिया गुना। तो 40 - 25y को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 40 - 25y बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 3 से 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 15।
देखिए हमें इसमें y का मान निकालना है, तो इसके लिए 40 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, तो ये बराबर के इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो -25y बराबर 15 माइनस हो जाएगा 40। अब ये हो जाएगा -25y बराबर 15 में से 40 को घटाएंगे तो हो जाएगा -25। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमें y का मान निकालना है, तो इसके लिए 25 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, तो ये बराबर के इस तरफ है, गुना में इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 25/25। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 1 से, तो y बराबर आ गया 1। देखिए y का मान निकल गया। अब y के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 3 में भी रख सकते हैं, जिससे कि x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम y के मान को समीकरण 3 में रखते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 को लिख देंगे। तो समीकरण 3 है x बराबर 10 - 4y/3। अब y के जगह पे y का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 10 - 4 गुने y का मान आया है 1, तो y के जगह पे रख देंगे 1, बट्टा में 3 है तो बट्टा में 3। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 10 - 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, बट्टा में 3 है तो बट्टा में 3। अब देखिए 10 में से 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 6, बट्टा में 3 है तो 3। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 दूनी 6, तो x का मान आ गया 2 और y का मान आया है 1। तो अब लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। देखिए इस प्रश्न में हमें इस समीकरण को हल करके x और y का मान ज्ञात करना था। तो जब इस समीकरण को हल किए हैं तो x का मान आ गया 2 और y का मान आया है 1। तो इसी तरह से आप लोग किसी भी समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। यदि आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।